सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 हनुमान जी महाराज को भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा, इसलिए सोचा मैं रूप परिवर्तित करके अपना छोटा सा रूप बना के तो भीतर प्रवेश करूं। लंकनी ने रोका, कौन है आप भीतर नहीं जा सकते। मैं चोरों को भीतर नहीं जाने देती, मैं चोरों को नष्ट करने का मैंने प्रण किया हुआ है। हनुमान जी महाराज ने ये बात सुनी तो बड़े जोर से उसके सिर पर मुक्का मारा। लंकनी मुंह के बल गिर गई है, नीचे रक्त बहा है, विरक्त हो गई है, सुरती ठीक हो गई, मति ठीक हो गई। हनुमान जी की सत्संगति में न जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, पर दो व्यक्ति विशेष हैं जिन्हें विशेष लाभ हुआ है। एक है लंकनी और दूसरे हैं विभीषण जी महाराज। लंकनी विरक्त हो गई है, उसे पता लग गया है ये कौन है। कहा आपकी सत्संगति से मेरी भ्रांति जो थी वह दूर हो गई। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था एक वानर आएगा, आके जब तुझे मुक्का मारेगा, खून बहेगा तो तू विरक्त हो जाएगी, तब समझ लेना अब लंका का सर्वनाश होने वाला है। महाराज मैं समझ गई, लंका के राजा रावण नहीं, लंका के राजा राम ही है। क्या सत्संगति ये मुक्केबाजी ही है? लगता तो ऐसा ही है। क्यों मुक्का मारा हनुमान जी महाराज ने इसको? ये कहती तो है कि मैं चोरों को नाश करने के लिए यहां खड़ी हूं, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो भीतर है, उसका अभी तक क्यों नाश नहीं किया? इसलिए हनुमान जी महाराज को यह बात गलत लगी, इसलिए उसे मुक्का मार दिया। बड़े जोर से मुक्का मारा, वह मुंह के बल गिरी। तो क्या ये सत्संगति मुक्केबाजी है? आप थोड़ा एनालाइज करके देखें तो सत्संग में मुक्केबाजी तो होती ही है। इतने दिनों से आप अनेक प्रकार की बातें सुन रहे हैं। कभी मोह की चर्चा हो रही है, कभी काम की चर्चा हो रही है, कभी भेद बुद्धि की चर्चा हो रही है। मानो ये मुक्के पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनका असर कितनों पर होता है बात तो देखने की ये है। ये सत्संगति मुक्केबाजी ही है वास्तव में। आप देखो ना, कितना कुछ सुन के यहां से जाओगे, कितनों का इस मुक्के का प्रभाव कितनों पर पड़ेगा ये तो परमेश्वर ही जानता है। बाहर निकलते ही व्यक्ति इस सब बातें भूल जाता है। यहां तो बैठे बैठे बिल्कुल आदमी सिर हिलाता है, लोभ छोड़ देना है, घर जाके बिल्कुल किसी से जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैंने अपनी बहन को नहीं सताना है, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी जाके, मैं अपने माता पिता की सेवा में जाके करूंगा। ये यहाँ बैठे बैठे बहुत सिर हिलते हैं, मानो यहाँ पर बैठे बैठे उस मुक्के का प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन बाहर जाते ही जैसे रावण जीवित हो गया, अचेत था, ठीक हो गया, वैसे ही हालत हमारी भी हो जाती है। सत्संगति मुक्केबाजी ही है। प्रवेश करते हैं हनुमान जी महाराज लंका नगरी में। लंका नगरी को प्रवृत्ति की नगरी कहा जाता है।
प्रवृत्ति की नगरी उसे मानो जहां फैलाओ ही फैलाओ की भावना हो उसे प्रवृत्ति की नगरी कहा जाता है, और जहां अपने आप को सिकोड़ने की भावना हो उसे निवृत्ति की नगरी कहा जाता है। लंका निवृत्ति की नगरी नहीं है, ये प्रवृत्ति की नगरी है। हनुमान जी महाराज एक एक घर में मां सीता को अर्थात शांति को ढूंढते हैं। भला प्रवृत्ति की नगरी में किसी घर में शांति कैसे हो सकती है? बताओ ना, है आपके घरों में शांति? जहां फैलाव की भावना है प्रवृत्ति नगरी है, जहां पर गृहस्थी बढ़ाई जा रही है, अपना कारोबार बढ़ाया जा रहा है, अपना सब कुछ बढ़ाया जा रहा है, संतान बढ़ाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। जहां नगरी प्रवृत्ति की नगरी होगी वहां आप घर घर खोज के देख लो, वहां शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिली। हनुमान जी महाराज ने प्रवृत्ति नगरी का एक एक घर छान डाला, लेकिन मां सीता वहां नहीं मिली। मां सीता अर्थात शांति वहां कैसे हो सकती है? तो कहीं दूर बैठी हुई है नगरी के बाहर, अशोक वाटिका में शांति वहां बैठी है तो वहीं ये चुराई हुई है, छीनी हुई है, इसलिए शांति का प्रभाव भी प्रवृत्ति नगरी पर नहीं पड़ रहा। जितनी अशांति इस वक्त है मां सीता के होते हुए, इतनी अशांति पहले कभी नहीं थी। मानो मां सीता ने वहां अपने आप को निवासित नहीं किया हुआ, छीनी हुई आई हुई हूं, चोरी चुरा के मुझे लेके आए हुए हैं, ये मेरा स्थान नहीं है। मानो मां शांति ने उस स्थान को अपनाया ही नहीं है। तो उस प्रवृत्ति नगरी में